क्या कभी सोचा है कि हमारे इरादे, हमारी सोच असल में हमारी आने वाली जिंदगी को शक्ल दे सकती है? ये कोई ख्याली बुलाओ या जादू नहीं, बल्कि पक्का साइंस है। तो आज हम न्यूरोसाइंस की दुनिया में गोता लगाएंगे और समझेंगे कि कैसे हमारे इरादे हकीकत का रूप ले लेते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब के दिमाग में कभी न कभी जरूर आता है। क्या हमारी किस्मत की लकीरें पहले से ही खींची हुई हैं या फिर कलम हमारे हाथ में है? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं। हम यहाँ किसी आध्यात्मिक शक्ति या कर्म के सिद्धांत की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, हमारी सारी बातचीत ठोस विज्ञान पर होगी। हम ये समझने वाले हैं कि हमारा दिमाग, हमारा ब्रेन बायोलॉजिकली काम कैसे करता है और कैसे वो हमारी जिंदगी के नतीजों पर असर डालता है। तो चलिए सबसे पहले उस आम सोच को तोड़ते हैं कि भाई सिर्फ अच्छा सोचने या अच्छे इरादे रखने से ही सब कुछ अच्छा हो जाएगा। हम सब जानते हैं कि असल जिंदगी में हमेशा ऐसा नहीं होता और इसके पीछे एक सॉलिड वैज्ञानिक वजह है। देखिए, कर्म का आइडिया जुड़ा है सही गलत से, मोरालिटी से, लेकिन हमारा दिमाग उसे सही गलत से मतलब नहीं है। वो तो बस पैटर्न पकड़ता है। इसे ही साइंस की भाषा में न्यूरल प्रिडिक्शन कहते हैं। मतलब आप जिस चीज को बार बार दोहराएंगे, जिस पर फोकस करेंगे, दिमाग के लिए वही हकीकत बन जाती है। इसी प्रोसेस को कहते हैं प्रिडिक्टिव कोडिंग। चलिए इसे एक सिंपल तरीके से समझते हैं। मान लीजिए आपने बचपन से देखा है कि काले बादल आते हैं तो बारिश होती है। अब अगली बार जैसे ही आप काले बादल देखेंगे, आपका दिमाग क्या करेगा? वो फौरन बारिश का अनुमान लगा लेगा और शायद आप छाता ढूंढने लगेंगे। ये बस दुनिया को समझने का हमारे दिमाग का शॉर्टकट है। तो मतलब बिल्कुल साफ है, हमारी उम्मीदें एक चश्मे की तरह काम करती हैं जो हमारी दुनिया को फिल्टर करती हैं। अगर कोई लगातार ये सोचेगा कि मैं तो फेल हो जाऊंगा, तो उसका दिमाग अनजाने में ही फेल होने के रास्ते और सबूत ढूंढने लगता है। तो सोचने वाली बात यह है कि हम अपने दिमाग को क्या देखने के लिए ट्रेन कर रहे हैं। अच्छा, तो ये सारी चीजें दिमाग में होती कहाँ हैं? चलिए मिलते हैं हमारे दिमाग की सीईओ से, जो ये सारे बड़े फैसले लेता है। मिलिए दिमाग के इस सीईओ से, जिसका नाम है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये हमारे माथे के ठीक पीछे होता है और यही वो हिस्सा है जो फ्यूचर प्लानिंग करता है, गोल सेट करता है और हमारे ध्यान यानी फोकस को कंट्रोल करता है। एक तरह से ये हमारे दिमाग का गेटकीपर है, जो तय करता है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन अंदर आएगी और कौन सी बाहर रहेगी। और ये बात बहुत बहुत ज़रूरी है। जब हम किसी एक चीज़ पर बार बार ध्यान देते हैं ना, तो हमारे दिमाग के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं वो आपस में एक मजबूत कनेक्शन बना लेते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी कच्चे रास्ते पर बार बार चलने से एक पक्की पगडंडी बन जाती है। ये लाइन तो सब कुछ समझा देती है। जरा सोचिए, जब कोई एथलीट अपनी रेस जीतने की सिर्फ कल्पना करता है, तो उसका दिमाग असल में उन्हीं मसल्स को सिग्नल भेज रहा होता है जो सच में दौड़ने में काम आती हैं। मतलब दिमाग के लिए सोचना और करना, इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। सोचना भी एक तरह की प्रैक्टिस ही है। ठीक है, इरादे तो सेट हो गए, लेकिन इन इरादों पर काम करने के लिए एनर्जी कहाँ से आएगी? गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल तो चाहिए, है ना? ये पेट्रोल आता है हमारे दिमाग के अंदर के केमिकल से। यहाँ दो मेन प्लेयर्स हैं। एक है हीरो, डोपामीन। ये वो केमिकल है जो कहता है वाह मजा आ गया, ये काम और करो। ये हमें मोटिवेट करता है। और फिर है विलन, कॉर्टिसोल। ये है स्ट्रेस केमिकल, जो कहता है अरे रुको, खतरा है, और ये हमारे सीखने और फोकस करने की पावर को कम कर देता है। अगर इसका कोई जीता जागता सबूत चाहिए, तो वो है प्लेसीबो इफेक्ट। सोचकर देखिए, डॉक्टर आपको एक मीठी गोली देता है और कहता है कि ये बहुत पावरफुल दवा है, और सिर्फ इस विश्वास से आपकी तबीयत ठीक होने लगती है। ये दिखाता है कि हमारा यकीन, हमारा विश्वास असल में हमारे शरीर को बदल सकता है। अच्छा, अभी तक तो हम अपने दिमाग के अंदर की बातें कर रहे थे, पर सवाल ये है कि क्या हमारे आसपास का माहौल, हमारे दोस्त, हमारा परिवार, क्या ये लोग भी हमारे इरादों पर असर डालते हैं? और इसका जवाब है बिल्कुल डालते हैं। और ये होता है मिरर न्यूरॉन्स की वजह से। आप इन्हें दिमाग के नकलची बंदर भी कह सकते हैं। जब हम किसी को हंसते हुए देखते हैं, तो ये न्यूरॉन्स हमारे दिमाग में भी हंसने का सर्किट एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत। ये सिर्फ कहावत नहीं, ये न्यूरोसाइंस है। ठीक है, तो अब तक हमने साइंस तो समझ लिया,
पर अब असली सवाल ये है कि इस जानकारी का करें क्या, इसे अपनी लाइफ में इस्तेमाल कैसे करें। तो चलिए अब सीधे एक्शन प्लान पर आते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हमारा दिमाग पत्थर की लकीर नहीं है, ये गीली मिट्टी जैसा है। इसी को साइंस की भाषा में कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। मतलब हम किसी भी उम्र में अपने दिमाग को, उसकी आदतों को, उसकी वायरिंग को बदल सकते हैं। सच में। और ये बदलाव किसी एक दिन में बड़े काम से नहीं आता, नहीं। इसका राज छिपा है छोटे छोटे लगातार किए जाने वाले कामों में। वो कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर भरता है, बस वही हिसाब है। रोज की छोटी छोटी आदतें ही हमारे दिमाग के पक्के रास्ते बनाती हैं। तो इसे करने का एक सिंपल 3 स्टेप फॉर्मूला है। स्टेप 1, ऑब्जर्व, यानी अपने आप चलने वाले विचारों को बस देखो, उन्हें जज मत करो। स्टेप 2, इंटेंड, यानी तय करो कि आप असल में क्या सोचना चाहते हो, अपना फोकस चुनो। और स्टेप 3, रिपीट, उस नए इरादे को छोटे छोटे एक्शन से रोज 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 दोहराओ। और एक बात साफ कर दूं, ये कोई पॉजिटिव थिंकिंग का लेक्चर नहीं है, ये है मेंटल रेगुलेशन। मतलब अपने दिमाग की गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में लेना, अपनी सोच को कंट्रोल करना, उसे दबाना नहीं बल्कि सही दिशा देना। तो चलिए अब हम वापस वहीं आते हैं जहां से हमने शुरू किया था, जिसे हम अक्सर अपनी किस्मत या भाग्य कह देते हैं। वो असल में और कुछ नहीं, बस हमारे दिमाग की सालों की ट्रेनिंग और हमारी पक्की हो चुकी आदतें हैं। ये लाइन बहुत गहरी है। हमारे विचार कोई जादू की छड़ी नहीं है कि घुमाई और सब बदल गया, नहीं। लेकिन वो एक आर्किटेक्ट के ब्लूप्रिंट की तरह हैं। वो निर्देश हैं और हमारा दिमाग एक मजदूर की तरह उन निर्देशों पर काम करके हमारी हकीकत बनाता है। तो मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूं। अगर हमारे विचार ही हमारे दिमाग के लिए इंस्ट्रक्शन है, निर्देश है, तो आज अभी इस पल हम अपने दिमाग को क्या बनाने का निर्देश दे रहे हैं? सोचिएगा जरूर।